अहले तशय्यो मुहर्रमुल हराम में कमीजें उतार कर मातम करते हैं और हमारी माएँ बहनें बाकायदा देख रही होती हैं। यहाँ कहाँ चला गया पर्दा? जब काबा जाते हैं हज करने के लिए, तब वो आधा जिस्म नंगा नहीं बिल्कुल होता? होते हैं। अब अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस तरह से आओ। इस्लाम के रुकन है 5, हज भी बीच में से एक रुकन है। मातम कौन सा रुकन है? मातम रुकन नहीं है, लेकिन तो आप मातम को हज से ना मिलाएं। ना। आप मातम को भी दीन इस्लाम का रुकन बना रही हैं और आप मातम के सवाल को हज में लेकर आ रही हैं। आप दीन इस्लाम को इस वक्त एक सरब लगा रही हैं। आप दीन इस्लाम को इस वक्त एक सरब लगा रही हैं। जिन बच्चों को इल्म ही नहीं, शऊर ही नहीं, आप उन बच्चों को कोयलों पर लिटा रहे हैं और बकायदा उनका माथा और नाक छुरी मार कर छिदवा रहे हैं। ये कहाँ की हुसैनियत है? क्या मौला हुसैन करबला में अपने 6 माह का बेटा मौला अली असगर था, उनको तीर नहीं लगा? किसने मारा? क्या मौला हुरमला ने मारा ना? यहाँ बाप खुद मार रहे, यहाँ बाप खुद मार रहे। क्या हजरत वैसे करने ने पत्थर मार के दाग नहीं? मैं अपनी सहाफत को छोड़ दूंगा अगर आप किसी एक सनद से तो वैसे करने के दांत टूटे हुए मुझे साबित कर दें। डॉक्टर अहमद नसीर ऐलानिया तौर पर ये बतला रहा है कि अपनी सहाफत छोड़ दूंगा, कि अपनी सहाफत छोड़ दूंगा। आपने ये सुना है कि जब एक लड़का और एक लड़की बैठे हो तीसरा शैतान होते? बिल्कुल सुना है ना? बिल्कुल ऐसे। लेकिन कभी कभी एक लड़का और एक लड़की में रहमान की जानिब से भेजा हुआ एक इंसान भी होते हैं। अली भाई हम में मौजूद है। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैक ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल्हाती अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल-फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहर और देहात, गलियां बाजार, कूच और मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब, एहतराम और तजर्रुक के साथ अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं मारिया अलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी मैं तबीयत ठीक है आपकी? जी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? क्योंकि आपका ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह अहले तशय्यो मकतबा फिक्र से है आपका ताल्लुक। बिल्कुल। और बहुत सारे एतराज़ात हैं अहले तशय्यो मकतबा फिक्र पर। जी हाँ। खास तौर पर ये 10 दिन जो होते हैं ये बहुत तनकीद की जाती है अहले तशय्यो पर कि अहले तशय्यो बिदअती है, ये बिदात में पड़े हुए हैं, ये बस रस्मी इश्क करते हैं, जो इश्क फर्ज है उसको ये निभाते नहीं है। हुसैन ने सजदे में सर दिया, इनका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है अहले तशय्यो का, लेकिन ये घोड़े निकालते हैं, ये पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब किस्म की बिदात करते हैं, मातम करते हैं और छुरियां मारते हैं, बच्चों को कोयलों पर लिटाते हैं। ये अजीब अजीब सवालात आपकी खिदमत में रखेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो हमारे बहुत सारे मकासद फिक्र भी आप पर एतराज करते हैं, उनका एतराज सवाल की सूरत में पहला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि सफर के अयाम है, मुहर्रम के अयाम है, बहुत तल्ख सवालात मैं आपकी खिदमत में रखने वाला हूँ बिस्मिल्लाह कि ये जो मातम होता है आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो दीन इस्लाम में, अहले सुन्नत में नहीं, अहले तशय्यो में नहीं, दीन इस्लाम में मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ कि बाकायदा हुक्म है कि आप पर्दा कीजिए। बिल्कुल ठीक है, नाम महरम को ना देखे। हम देखते हैं कि अहले तशय्यो मुहर्रमुल हराम में हल्कों की सूरत में हल्के बनाकर मातम करते हैं और बाकायदा कमीजें उतार कर मातम करते हैं और हमारी माएँ बहनें बाकायदा देख रही होती हैं। यहाँ कहाँ चला गया पर्दा? अगर आप पर्दे की बात करते हैं तो पर्दा मुसलमानों के यहाँ एक जैसी अहादीस है पर्दे के लिहाज। ठीक है, पर्दा मुसलमान औरत पे, मुसलमान मर्द पे वाजिब है। यहाँ पे अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का मामला ही खत्म हो गया। मैंने खत्म ही कर दिया, मैंने बोला बिल्कुल अहले इस्लाम की बात, अहले इस्लाम की बात हो रही है। ओके हाँ। ये जब लेकिन मातम का सवाल शियों से करूंगा। मातम का जवाब तो मैं दूंगी। जब 12 रबीउल अव्वल को ये घरों से खवातीन निकलती हैं, रसूल खुदा के ये जो खिलौने लगा देते हैं गलियों में, तब मर्द भी साथ होते हैं और धक्के लग रहे होते हैं बाकायदा। खुशी का दिन होता है, कोई किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है। ये आप खुद मान रहे हैं। कंडेम कर रहा हूँ। तब कहाँ जाता है पर्दा? कंडेम कर रहा हूँ, नहीं होता ना।
पर्दा ही नहीं होता, खत्म हो जाता, इंतकाल हो जाता है पर्दे का। मैं तो बता रहा हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि ये हमेशा इस तरह के सवालात अहले अब मैं मान के आप भी मान जाए क्या कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? क्या वो गलत नहीं हो रहा? अच्छा, आप नहीं मानेंगे? उसकी दलील मैं मान के आप नहीं मानेंगे? ये दलील मेरे पास दलील है। हमारे घर की खवातीन बाहिजाब घरों से निकलती हैं, जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, इसी तरह से घरों से निकलती हैं। उन खवातीन में अगर आपको कोई ऐसी खातून नजर आए जिसका पर्दा मुकम्मल ना हो, तो समझ आए वो अहले तशय्युई। अभी खातून के पर्दे की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ जी, अभी खातून के पर्दे की बात नहीं की बहन, मर्दों के पर्दे की बात करें। मर्द वो कमीज उतार, मर्द नंगे हो जाते हैं बाकायदा। अच्छा, अध नंगा जिस्म लेकर मातम करते हैं, और यहाँ तो औरत की आंखों का पर्दा भी नहीं रहा। बिल्कुल, क्योंकि औरत देख रही है आंखों से। ठीक है, ठीक है। हाँ, जब काबा जाते हैं हज करने के लिए, तब क्या होता है? तब वो आधा जिस्म नंगा नहीं बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और वहाँ पे भी इबादत हो रही होती है। इबादत करने वाले ने अपनी इबादत करनी है, किसी की नजर का वो जामिन नहीं है। अब अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस तरह से आओ। दीन इस्लाम के रुकन है 5, हज भी बीच में से एक रुकन है। मातम कौन सा रुकन है? मातम रुकन नहीं है, लेकिन तो आप मातम को हज से ना मिलाएं। ना, आप दीन इस्लाम को इस वक्त एक ज़रब लगा रही है दीन इस्लाम पर, आप मातम को भी दीन इस्लाम का रुकन बना रही है। ऐसा है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। और आप मातम के सवाल को हज में लेकर आ रही हैं। भाई हज तो हुआ दीन इस्लाम का रुकन, दीन इस्लाम पर जर्ब लगा रही हूँ। 10 मुहर्रम को लग चुकी, इमाम हुसैन पूरा दीन थे, उन पर जर्ब लगा दी, जर्ब लग चुकी, उन्होंने दीन बचा लिया। अब आपके नौजवान जो खुद पे जर्ब लगा कर किसको बचा रहे हैं? ये हमारे इमाम की हदीस है, और जो हमारे इमाम से हमें मिला है, जो उन्होंने अमल, ये हम तक नहीं पहुंचे हदीस। क्यों नहीं पहुंची? किताब अज़ादारी पढ़े, अज़ादारी किताब पढ़े। इमाम सज्जाद ने, अज़ादारी किसने लिखी है? अज़ादारी किताब है एक मुसन्निफ की, डॉक्टर अहमद नसीर ने लिखी। ना, डॉक्टर अहमद नसीर ने नहीं लिखी, वो एक राइटर है। उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर इमाम सज्जाद का बकायदा सही सनद के साथ मातम लिखा है। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि वो जो गिरिया मातम मौला सज्जाद ने किया, गिरिया तो इबादत है, हम तो मानते हैं। हाँ, नहीं, उन्होंने ये जो खूनी मातम आप कहते हैं कि ये इमाम सज्जाद ने किया है। अज़ादारी की किताब के अंदर सही सनद के साथ हवाला नहीं, कहीं से सनद नहीं है। नहीं, सनद साबित है। अरे नहीं है ना, आप ना माने, आप किताब पढ़ के देख लीजिए। नहीं है ना, किताब पढ़, आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, उस किताब सनद नहीं है, लिखा ही होगा। जब नहीं जी, सनद बिल्कुल उसके नीचे, उसकी सनद सही सनद के साथ मौजूद है। वहाँ पे उन्होंने लिखा कि जब इमाम ने बीबियों की गोद में मौला हुसैन का सर देखा तो गिरिया किया, बेइंतहा गिरिया किया, और इस हद तक गए कि उठ के अपना सरे मुबारक दीवार में दे मारा, नाक मुबारक की हड्डी शहीद हो गई, और खून इमाम के चेहरे से होता हुआ सीने तक पहुंचा। तो हम तो इमाम सज्जाद की सुन्नत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब क्योंकि हमारा काम है मासूम के अमल पर अमल करना, जो मासूम ने किया आपको कयामत तक के लिए चैलेंज है। अच्छा, कि आपने ये सही सनद के साथ पेश करना है कि इमाम सज्जाद ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सही सनद के अपने नाक की हड्डी तोड़ी, और जब अपने बाबा जान इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर देखा, हाँ जी, तो उन्होंने अपने नाक की हड्डी तोड़ ली, टक्कर मारी और खून का मातम किया। ये सही सनद के साथ आप दिखाइएगा, क़यामत तक के लिए चैलेंज है। अजी बिल्कुल सही सनद के साथ, सही सनद के साथ। मैं आपसे अगली पॉडकास्ट में माफी मांगूंगा। ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूंगी, आप पॉडकास्ट में लगाइएगा, सही सनद के साथ। मैं बिल्कुल लगाऊंगा, और हम इसीलिए मातम कर रहे हैं क्योंकि हम हक का पैगाम दे, बिल्कुल हक का पैगाम देना है। ठीक है बात है। और ये बेपर्दगी फैलाई जा रही है। नहीं, बेपर्दगी, कोई बेपर्दगी नहीं है। अगर आंखों का पर्दा रहता ही नहीं, खत्म हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। आंखों का पर्दा क्यों नहीं रहता? नंगे जिस्म को देख रही है ना जनाब, देखने वाले तो बुरके में भी औरत को देखते हैं। अभी ये सवाल है, अभी बहन ये सवाल है, नजर की हो रही है। देखें, खुद से कपड़े उतारे जाते हैं, कमीज उतारी जाती है, और बाकायदा जंजीर जनी की जाती है। बिल्कुल ठीक है, की जाती है। और फिर औरतें देख रही होती है, एक तरफ से वो रो रही होती है, और दूसरी तरफ निगाहें मर्दों के इल्जाम पर होती हैं। अच्छा, इसको आप क्यों डिफेंड कर रही हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ। हाँ, आप कहते गलत है। मैंने बोला रबी नूर शरीफ में ये जो बेपर्दगी का सामान है, ये गलत हो रहा है। डिफेंड में तब करूँ जब बात गलत हो। बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, और ये बिल्कुल जायज है। इसमें कोई ऐसी जिन बीबियों ने अपना पर्दा गवाया, दीन इस्लाम को बचाया, ठीक है, और जब उनका पर्दा छीन लिया गया, उन्होंने बालों से अपने चेहरों को छुपाया। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? बेपर्दगी हो रही है। कहाँ बेपर्दगी हो रही है? मर्द क्या कर रहे हैं? आपको कहाँ नजर आ रहा है? नंगा जिस्म लेकर मातम कर रहे हैं। नंगा जिस्म लेकर वो अपनी इबादत कर रहे हैं। और औरतें भी नंगे जिस्म में इबादत हो ही नहीं सकती। टखने नंगे करके तो नमाज पढ़ी जा सकती है, जिस्म नंगा करके इबादत हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। लोग करते हैं, मतलब आप इसको इबादत से तस्वुर नहीं करें, इबादत से ताबीर नहीं करें। ये इबादत है, क्योंकि
अल्लाह ने कुरान में कर्ज हसना के बारे में भी बात की है। अल्लाह ने नमाज का जिक्र पहले किया, रोजे का पहले किया, हज का पहले किया, ज़कात का पहले किया। हर रुकन का जिक्र करने के बाद अल्लाह कहता है कौन है जो मुझे कर्ज हुस्ना देगा। तो कर्ज हुस्ना कौन दे रहा है इस वक्त? सिर्फ शिया कौम ही तो दे रही है। कर्ज हुस्ना क्या है आप बताएं फिर। ये जो मातम कर रहे हैं ना, ये जो मातम कर रहे हैं, इन पे खुद बहुत कर चढ़ा हुआ है। वो हमारा मैटर है। जितना कर चढ़ा है वो मौला हुसैन के नाम पे चढ़ा, मौला हुसैन उतारे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारा कैसे देंगे? अल्लाह को आपका खून चाहिए मुझे बताइए, तो अल्लाह को आपका नंगा जिस्म चाहिए मुझे बताइए। अल्लाह को हुसैन की याद में एक सच्चा सादिक आंसू बहाने वाला चाहिए। आंसू बहाते हैं तो आंसू बहाने पे भी एलिगेशन है। ना, शहीद रोया ही नहीं जाता। आपके साथ बाहर है। चलिए शुक्र, आपके साथ बाहर है। जो कहता है, जो कहते हैं उसको हम यजीदी कहते हैं। बिल्कुल। जो ये फिक्र लेकर चल रहे हैं कि आंसू क्यों बहाते हैं, वो वक्त का यजीद है। देखिए आपके सामने, देखिए मैं बता, देखिए जो बात है वो देखिए मातम और जंजीर जनी ये चीज तो साबित है। आपके यहाँ है, आपके मैंने तो सवाल करते, मैंने तो तमाम बातें, तमाम हकायक इनके सामने रखे, सिर्फ हमारे इनके पास में जा रहा हूँ। अब इनको अकल आएगी तो समझ नहीं। ना, ये बात आपकी गलत है। हक छोड़ के आप क्या जा रहे हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हक पहले से मौजूद है। आपने बात की है नंगे जिस्म के साथ आजादारी की, इतना तो आप मानते हैं कि मातम, जंजीर जनी और गिरिया करना ये तीनों चीजें जायज है? नहीं, जायज, गिरिया जायज है। मातम और जंजीर जनी शुक्र है, यहाँ तक तो आप गिरिया आप अब मानते हैं। कई अहले सुन्नत है जो गिरिया को मानते हैं, और कई अभी भी है जो नहीं मानते। वो कहते हैं जी गिरिया भी सही है। अहले सुन्नत है ही नहीं। हाँ, मैं तो कर रहा हूँ। अच्छा, अब जंजीर जनी की बात रह गई, मातमदारी की बात रह गई। तो क्या मातम हजरत आयशा ने नहीं किया? आप कहते नहीं किया? नहीं, उन्होंने माफी भी तो मांगी। माफी बाद में मांगी ना, या आप भी मांग ले। तो फिर बात माफी ना आयशा को ना माने, उनका मातम माने उन्होंने। ना, यही तो मैं कह रही हूँ। आप आप देख ले, यहाँ डबल स्टैंडर्ड हो रहे भाई। बीबी आयशा को तो शिया नहीं मानते, उनका मातम मान रहे हैं, उनके मातम का हवाला दें, तकलीफ देना। अच्छा, माफी किस चीज की है? यही कि जो मैंने नादानी में तकाज़ा बशरियत जो गलती हुई और नादानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि नादानी में उन्होंने रुजू किया है। चले ठीक है, आप भी कर लें। उनके साथ जो औरतें थी, रुजू का ताल्लुक उरूज से होता है, रुजू करके उरूज मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने रुजू कर लिया। बाकी खवातीन का रुजू आप मुझे दिखा सकते हैं? हमारी माँ तो वो है। अच्छा, तो बाकी बीबी ज़हरा भी पीछे थी साथ। हाँ। उन्होंने भी मातम किया है, सारी औरतों ने मिलकर किया है। बाकी औरतों का रुजू कहाँ साबित करेंगे? अभी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। आपसे मैं खुश हुआ हूँ कि बीबी ज़हरा पीछे हैं, लेकिन आप अम्मी जान का हवाला दे रहे हैं। हाँ, बीबी, क्योंकि आप पर तो अम्मी जान ज्यादा हुज्जत है। जी, फिर आप कह दें आप पे हुज्जत नहीं। देखिए, जब बीबी फातिमा है तो क्योंकि आप सवाल ऐसे मकतबे की तरफ से कर रहे हैं जो शियों के मुखालिफ है। जी हाँ, मैं तो जो क्वेश्चंस हैं वही कर रहा हूँ। बिल्कुल। उस मकतबे में हजरत आयशा को बड़ी अहमियत दी जाती है। वो कहते हैं जी बीबी ज़हरा की भी ये अम्मी है, तो इनकी इज्जत की जाए। तो ठीक है ना, अगर हजरत आयशा ने रुजू किया है तो खातूने जन्नत पीछे खड़ी होकर मातम कर रही थी, उनका रुजू कहाँ है? ये साबित कहाँ है? अगर गलत, बिल्कुल जिस किताब के अंदर ये रिवायत आई है कि हजरत आयशा ने मातम किया है, उसी किताब के अंदर नीचे वाली सतर ना, नीचे वाली सतर नहीं है, बकायदा उन्होंने कहा कि मैंने रसूल खुदा का सर तकिए पे रखा और फिर मैंने मातम किया। अभी आप इस हवाले से तहकीक कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, तहकीक जरूरी ना भाई, तहकीक जरूरी। ये हम आपको कितने सालों से कह रहे हैं कि तहकीक जरूरी, तहकीक कीजिए। ना, इसी सवाल की कमी है नहीं, तहकीक की कमी नहीं है। ये बीबी आयशा को नहीं मानते, उनका मातम मानते हैं, लेकिन ये तो डबल स्टैंडर्ड है। मैं तो आपको मना रही हूँ। मैं तो मान रहा हूँ ना, नादानी में हो गया, रुजू किया, माफी मांगी। अच्छा, मातम के लिहाज से तो हमें ये भी कहा जाता है जी आपने खुद मारा, आप खुद पीट रहे हो। हाँ, ऐसा कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। जो कहते हैं गलत। तो उनसे तो फिर मेरा ये सवाल है कि अगर हमने खुद मारा, खुद ही पीट रहे हैं, तो क्या हजरत आयशा ने हजरत मोहम्मद को खुद मारा था जो वो पीटी? नहीं, वो जो देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं। सवाल है ना, फिर इसका जवाब बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल है, लेकिन ये इंतहाई गलत जुमला है जो अहले तशय्यो पर एक तरीके से इल्जाम की सूरत में बांधा जाता है कि अहले तशय्यो ने खुद मारा, खुद मातम कर रहे हैं, और बीबी ज़ैनब ने बद्दुआ दी कि क़यामत तक मातम करते हैं। इन बातों का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ऑन कर रहा हूँ, जो हक़ाइक़ मैं ऑन कर रहा हूँ, लेकिन आप बाकायदा इस मामले में तहकीक कीजिए ताकि अगले पॉडकास्ट में हम आपकी खिदमत में हाजिर हों और आप बाकायदा तहकीक के साथ हक और सच बात करें। अभी आप हक और सच बात नहीं कर रहे, अभी आप पहले तशय्यो के मिंबरों से जो सुन रहे हैं वही बता रहे हैं। खून का मातम हजरत अवैसे करने का भी साबित है। क्या हजरत अवैसे करने ने पत्थर मार के दाग दी? मैं अपनी सहाफत को छोड़ दूंगा, मैं अपने पॉडकास्ट छोड़ दूंगा अगर आप किसी एक सनद से जनाबे उवैसे करने के दांत टूटे हुए या शहीद किसी एक सनद से मुझे साबित कर दें। डॉक्टर अहमद नसीर इस वक्त
اعلانیہ طور پر یہ بتلا رہا ہے کہ اپنی صحابت چھوڑ دوں گا. میں اپنی پوری صحابت اسٹیک پہ لگا رہا ہوں آپ کے اس جملے پر. آپ مجھے سند کے ساتھ جناب ویسے کرنے کے دان ٹوٹے ہوئے دکھا دیں. ایک اور سوال سن لیجئے, مولا علی بڑے عاشق ہیں یا جناب ویسے کرنی بڑے عاشق ہیں؟ مولا علی نے تو اپنے دان توڑے نہیں, کیونکہ مولا علی ساتھ ہیں. مولا علی ساتھ ہیں اور مولا علی باقاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ دان ٹوٹ گئے لیکن وہ نہیں توڑ رہے, عاشق بڑے ہیں. تو اس لیے یہ اب امت جو ہے نا وہ باقاعدہ ایجوکیٹ ہو رہی ہے, وہ سیکھ رہے ہیں, نوجوان باقاعدہ پڑھے لکھے ہو رہے ہیں دین کے معاملے میں, مولا علی وہ علمی کتابی ہو رہے ہیں. وہ اب کسی ممبر پر بیٹھے ذاکر کے پیچھے نہیں لگتے, نہ وہ کسی ممبر پر بیٹھے مولوی کی باتیں سن رہے ہیں, باقاعدہ وہ سچ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جناب مولا علی تو اہل بیت ہیں, آپ صحابی کو, میں تو ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ پر صحابی حجت ہے. میں نے تو بتا دیا کہ میں اپنی صحابت چھوڑ دوں گا, آپ ثابت کر دیں. تم ایسے کرنے دان توڑے ہو, وہ الگ بات ہے. کہا کہ کیلا نازل ہو گیا, کیلے کا ذکر تو قرآن میں, کیلا تو بہت پہلے سے بھائی. آپ کیلے والی بات پہ بھی جائیں نا, ابھی صرف اسی بات کریں کہ پتھر مار کے دان توڑے ہیں یا نہیں توڑے. میں دیکھیں, میں ناظرین کرام, میں اس وقت اعلانیہ بول رہا ہوں کہ ایک صحیح سند سے یہ ثابت کرے ہوئے ایسے کرنے دان توڑے ہو, میں اپنی صحابت چھوڑ دوں, میں ختم کر دوں گا نا پوڈ کاسٹ کرنے. میں بتا رہا ہوں بالکل یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت. تو آپ میرا چیلنج قبول کریں, آگے پردہ اسکرین سے ڈاکٹر احمد نذیر غائب ہو جائے. چیلنج قبول کر لیں, میں ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو اسکرین شاٹ سینڈ کرتی ہوں, آپ لگائیں صحیح سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ سینڈ کروں گی, آپ پوڈ کاسٹ میں لگائیے آپ ناظرین کرام, تاکہ ناظرین بھی دیکھ لیں. بالکل صحیح, کیا بات ہے, بالکل ٹھیک, یہ صحیح ہے یا غلط؟ ہاں صحیح سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ آپ اس میں لگائیے. ٹھیک ہے, اور اگر نہ بھیجے تو ریویو کریں گے آپ؟ میں بھیجوں گی. نہیں, اپنا کسی کا لکھا ہوا نہیں, صحیح سند, صحیح سند وہ الگ بات ہے. اہل تشیع نے لکھا ہوا ہے نا, آپ دیکھ کے اگر نہ مانے تو وہ پھر آپ کی مرضی. میری بہن اہل تشیع نے تو لکھا ہوا ہے دان توڑے, صحیح سند دکھائیے گا تاکہ میں اپنی صحابت چھوڑ دوں. اور اگر آپ سے نہ دکھایا گئی صحیح سند تو آپ رجوع کر لیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں, چونکہ یہ مشن ہے اہل البیت کا, آپ یہ پیغام پھیلاتے رہیں. لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ میں یہ صحافت چھوڑ دوں گا نا, چھوڑ دوں تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا, تو پھر کیا چھوڑوں گا, چھوڑوں. صحیح سند کے ساتھ ہے, بالکل ہے. میں آپ کو ریفرنس سینڈ کروں گی اور بالکل صحیح سند کے ساتھ سینڈ کروں گی. ٹھیک ہے, بالکل پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آگے کیا. بالکل صحیح ہے, اور آپ مجھ کو یہ ایڈٹ ہونے سے پہلے کر دیں گی, بالکل, تاکہ اسی سوال کے بیچ میں ہم اسکرین شاٹ لگا دیں, بے شک, تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. ماتم اور زنجیر زنی آپ نے پورے اہل تشیع کی اسٹیک پہ لگا دی, اگر آپ کی سند جھوٹی ثابت ہوئی اور اگر آپ سند پیش ہی نہ کر سکے, وہ ویسے کرنے دان توڑے, اس لیے آپ ماتم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں. اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. جن بچوں کو علم ہی نہیں, شعور ہی نہیں, عقل ہی نہیں, آپ ان بچوں کو کوئلوں پر لٹا رہے ہیں, کوئلوں پر چلا رہے ہیں, اور باقاعدہ ان کا ماتھا اور ناک چھری مار کر چھدوا رہے ہیں. یہ کہاں کا عشق حسین ہے, یہ کہاں کی حسینیت ہے میری بہن؟ یہ یہاں تو آپ کنڈیم کریں اہل تشیع. نہ, یہاں پہ میں کیوں کنڈیم کروں گی, کیونکہ یہ بھی بالکل جائز ہے اور ثابت ہے. کیا مولا حسین کربلا میں اپنے 6 ماہ کا بیٹا جن کا نام مولا علی اصغر تھا, ان کو نہیں لے کے گئے؟ بالکل لے کر گئے. ان کو تیر نہیں لگا. کس نے مارا؟ کیا مولا حرملہ نے مارا نا. یہاں باپ خود مار رہے, تو یہ اس یاد میں مار رہے ہیں, حرملہ بن کر مار رہے. نہ حرملہ بن کے کیوں مار رہے ہیں؟ حرملہ بن کر مار رہے ہیں نا, بالکل ایسا. بچوں سے تو محبت کا درس دیا گیا, یہ عشق کی بات ہے. ارے کاہے کا خاک عشق ہے. یہی بات ہے کہ اگر مولا کو تکلیف ہوئی ہے, ہم خود کو دے رہے ہیں, ان کی تکلیف کو یاد کریں. ٹھیک ہے, اور بالکل آپ مولا حسین کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تکلیف دے رہے ہیں. ہاں جی. اور مولا حسین کے جہاں جہاں زخم لگے آپ وہیں پہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ زخم لگائیں, زنجیر زنی کریں, ماتم کریں, چھریاں ماریں, ٹوکے چلائیں. یہی تو کرتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے نا, صحیح کرتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, صحیح کرتے ہیں آپ. سن لیجیے سوال, سن لیجیے, ابھی بچوں پر آؤں گا, بچوں پر ابھی آؤں گا. بخاری مسلم میں حسین کا ایک زخم ہے, باقی زخم تو بخاری مسلم میں نہیں آئے, کیونکہ میں بخاری مسلم اہل سنت سے تعلق بخاری مسلم کا ہمارا. اچھا, ایک زخم ہے حسین کا کہ حسین کی گردن ہی نہیں رہی تھی, حسین کا سر ہی نہیں رہا تھا. تو آپ ایک ہی بار اتنا عشق ہے تو سر ہی ختم کر, سر ہی اڑا دیں اپنا, سر ہی کاٹ لیں اپنا. بار بار یہ چھریاں مارنا مارتے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو زنجیر زن چھریاں مارتے ہیں, یہ زنجیر زنی کرتے ہیں, یہ ہمیشہ ہر بار بچ کے واپس آ جاتے ہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملات سیریس ہو جاتے ہیں, میجر انجریز آ جاتی ہیں, انہیں ہاسپٹلز لے جایا جاتا ہے, اور پھر انہی کی مائیں جن کے لیے انہوں نے زنجیر زنی کی ہوتی ہے اسی حسین کے سامنے رو کے کہتی ہیں مولا ہمیں ہمارا بیٹا واپس آئیے, اور مولا واپس کرتے ہیں, معجزتاً ان کی زندگیاں بچتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب اس کا سوال یہ نہیں ہے میری بہن, سوال یہ ہے کہ حسین سے اتنا عشق کرتے ہیں, اتنے بڑے عاشق ہیں, تو حسین کا ایک زخم تمام قوم کو, تمام امت کو, تمام مومنین کو یاد ہے کہ حسین کا سر کاٹ دیا تھا, تو اتنا عشق کرتے ہیں اپنا سر ہی کاٹ لیں, کیونکہ اوزار تو ان کے پاس ہوتے ہیں. دیکھیں, اگر ہر شیعہ سر کاٹ کے مرنے لگ گیا
तो फिर ये आजादारी का पैगाम पहुंचाएगा कौन, मुझे ये बताइए। आप क्या कर रहे हैं? हम है ना, सिर्फ शिया ही है जिनकी वजह से करबला आज भी याद है लोगों को। शिया ना हो तो करबला भूल जाए, यही हकीकत है। बिल्कुल ये गलत बात, क्यों बिल्कुल ये गलत, कैसे गलत बात है? अहले सुन्नत में बड़े बड़े आशिकीन है, अहले सुन्नत में बड़े बड़े, आप किसी के इश्क पर सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, मैं किसी के इश्क पे सवाल नहीं। तो आप कह रही है कि सिर्फ शियों की वजह से हुसैन शियों की वजह से ही जिंदा है। अगर शिया ये निकल के बाहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शियों की वजह से आज तक जिंदा है ना। एक मिनट काउंटर क्वेश्चन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो इस वक्त होता है ये सिर्फ शियों की वजह से। तो सहाबा कराम सवाल का जवाब दे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाकी है ये सिर्फ शियों की वजह से। तो नबी के बाद का जो सारा सिस्टम है वो कौन देख रहा है? वो तो शिया ही देख रहे हैं ना। आप क्या मेरे सवाल का जवाब दे? नहीं, टाइम टोल से काम ले रही हैं। नबी शिया की वजह से जिंदा नहीं है। हाँ, अब आप आई अपनी असल बात पे। नबी शिया की वजह से जिंदा नहीं है। नबी के हकाइक शियों की वजह से। सुन लीजिए, यही नबी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बेशक मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे। अब अगर नबी शिया की वजह से जिंदा नहीं है, जिसकी वजह से भी जिंदा है, जब तक नबी जिंदा है उस वक्त तक हुसैन जिंदा है। बिल्कुल, लेकिन चूंकि नबी और हुसैन एक हैं। नबी हुसैन एक हैं, लेकिन ये नबी फरमा रहे हैं। इस हदीस को तो आज तक हमारी IAS की बुक्स में भी ऐड नहीं किया गया। अगर आप नबी तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सामने धरना दे तो देना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि हमारी तो आपने अभी अर्ज किया कि हम नबी पाक का जिक्र कर रहे हैं। अगर शिया नहीं रहते हम आगे ये सारा मामला आगे लेके जाएंगे। आपकी तो टेक्स्ट बुक में कई बातें जो की नहीं जाती। चलिए मैं आज की पॉडकास्ट का बस आखिरी 2 सवाल आपके खिदमत में रखता हूँ। ये जो बच्चों को आप बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को लिटा रहे हैं, कोयलों पर लिटा रहे हैं, बिल्कुल ये कहीं से साबित नहीं है। आपका ये कहना है कि भाई जनाब अली असगर को बाकायदा लिटाया गया और हुरमला ने तीर चलाया था। तो आज के दौर में तो कोई हुरमला नहीं है। बाप ही मादल्ला हुरमला बना हुआ है और बच्चों के नाक छेद रहा है, कान छेद रहा है और बच्चों के चेहरों को जख्मी कर रहा है और बच्चे बेचारे रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। ये आपके यहाँ हो रहा है क्योंकि क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं और ये कहीं से भी साबित नहीं है, बस ये इश्क में किया जा रहा है। ये आपके यहाँ इश्क में किया जा रहा है। इस बात का कहाँ है? सुन लीजिए, बताएं। ये आपके यहाँ इश्क में किया जा रहा है तो ठीक है, आपके यहाँ इश्क में किया जाता है तो आप करते रहिए, लेकिन इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तमाम बिदात हैं। तो बहुत शुक्रिया भाई, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। ज़ाहिर है तर्क सवालात थे जिनका आपने खंदा पेशानी के साथ जवाब देना। नाज़रीन किराम, आपके बहुत सारे सवालात होते हैं कि भाई आप हंसते रहते हैं पॉडकास्ट के दौरान। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से मैं सवाल करता हूँ और जैसे जैसे जवाब मुझे मौसूल होते हैं मैं हंसूं तो क्या करूँ? ये जो अधूरी तहकीक है इस पे मैं ना हंसूं नहीं, मैं क्या करूं? ये तहकीक हमारी अधूरी नहीं है, ये तहकीक तो आपकी बाकायदा आपने तो चैलेंज कर दिया कि आप मेरी साथ स्टेज पे लगा दी ना, आप मुझको भेजेंगी। बिल्कुल, मैं आपको रेफरेंस सेंड करूंगी, फिर देखेंगे कि तहकीक किसकी अधूरी। इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। जिस्म में जवानी और सांसों में रवानी रही। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम करने के दौरान कोई गलती या सहव हो गई हो तो रब के हुजूर तौबा का तलबगार और माफी का खासगार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।